संसार में कुछ भी अपवित्र नहीं है। संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है। संसार तटस्थ है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे क्या बनाना चाहते हैं। ध्यान इसे पवित्र बनाता है, तब प्रत्येक कृत ध्यानपूर्ण हो जाता है। मुझे जापान के एक कसाई की याद आती है, जिसे एक महान गुरु माना जाता था, और वह एक कसाई था। वह दिन भर पशुओं को काटता और मांस बेचता रहा। वह उसका व्यवसाय था। एक बौद्ध विद्वान को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस व्यक्ति को संत समझा गया था। वह तो बस एक विद्वान थे। वह कसाई के पास गया और बोला, यह बिल्कुल पागलपन की बात है। वे कौन लोग हैं जो सोचते हैं कि आप संत हैं? एक कसाई संत कैसे हो सकता है? कसाई कहा। उन्होंने उत्तर दिया, केवल ध्यान को कसाई खाने में मिलाने से। जब भी मैं किसी जानवर को काट रहा होता हूँ तो मुझे क्रोध नहीं आता, मैं घृणा नहीं करता, मैं प्रेम से भरा हूँ, मैं करुणा से भरा हूँ। मुझे बड़ी आशा है कि अगली बार वह मनुष्य योनि में जन्म लेगा। शायद वह बुद्ध बन जाएगा। मैं अपने सभी आशीर्वादों से उसे इस जेल से रिहा करके एक नई यात्रा पर भेज रहा हूँ। और इसके अलावा मेरे पिता कसाई थे, मेरे पूर्वज कसाई थे, और मैं एक गरीब कसाई हूँ। मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मैं संत हूँ। अगर लोग ऐसा सोचते हैं तो यह उनका व्यवसाय है। आपको जाकर उनसे बहस करनी चाहिए। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अपने पेशे से पूरी तरह संतुष्ट हूँ, क्योंकि आप जो भी करते हैं, सवाल यह नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि सवाल यह है कि आप इसे कैसे कर रहे हैं। सवाल कृत्य का नहीं है, प्रश्न उस चेतना का है जिसके साथ कार्य किया जा रहा है। हाँ, मैं जानवरों को मार रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वे वैसे भी मारे जाएंगे। अगर मैं उन्हें नहीं मार रहा हूँ तो कोई और उन्हें मार डालेगा, और वह उन्हें इतने प्रेम से, इतनी करुणा से नहीं मारेगा। मैं यह पेशा कैसे छोड़ सकता हूँ? ये जानवर मारे जाने वाले हैं। यदि मैं उन्हें नहीं मारूंगा तो कोई और उन्हें मार डालेगा, और वह उन्हें इतने ध्यान से, इतने प्रेम से नहीं मारेगा। तो मैं इन बेचारे जानवरों को किसी कसाई के हाथ में छोड़ इन बेचारे जानवरों को किसी कसाई के हाथ में छोड़ दूंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि मुझे कसाई होने के कारण नरक में डाला जा रहा है तो यह स्वीकार्य है, लेकिन मैं इन बेचारे निर्दोष जानवरों को किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में नहीं छोड़ सकता जो प्यार के बारे में कुछ नहीं जानता। क्या आप इस कसाई का उद्देश्य समझ सकते हैं? यह बहुत सूक्ष्म है। यदि उसके कर्मों का यही परिणाम होगा तो वह नरक में कष्ट भोगने के लिए तैयार होगा। लेकिन वह इन बेचारे जानवरों को किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में नहीं छोड़ सकते जो बस उन्हें मार डालेगा और इस बात की परवाह भी नहीं करेगा कि वह क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे इन जानवरों की बहुत चिंता है। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। किसी और के हाथ, मेरे हाथ जो भी होगा, मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वह इन बेचारे जानवरों को किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में नहीं छोड़ सकते जो बस उन्हें मार डालेगा और इस बात की परवाह भी नहीं करेगा कि वह क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे इन जानवरों की बहुत चिंता है।
और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। किसी और के हाथ मेरे हाथ जो भी है, मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि जो लोग समझ सकते थे वे उन्हें गुरु संत क्यों कहते हैं। उन्होंने कभी कोई उपदेश नहीं दिया। उन्होंने कभी कोई उपदेश नहीं दिया। वह अशिक्षित था। उसे शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं था, परंतु उसे अत्यंत अधार्मिक स्थिति में धर्म का निर्वाह किया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है। उन्होंने धर्म को ऐसी चीज में जिया जो बहुत अधार्मिक है, और फिर भी वह धार्मिक रूप से जीने में कामयाब रहे। वह निश्चित रूप से एक महान कीमियागर रहा होगा जिसने पूरे कार को बदल दिया, उसे एक नई गुणवत्ता दी। कोई अत्यंत अपवित्र और कुरूप चीज इतनी सुंदर बन गई। कहा जाता है उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई, और जब वे जानवरों को काट रहे थे तो लोग उन्हें देखने आने लगे। जब वह काट रहा था तो जापान का सम्राट भी उसे देखने आया था, क्योंकि उसने सुना था कि जिस तरह वह काटता है किसी ने कभी नहीं काटा। ऐसी कृपा, ऐसा प्यार। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और चमत्कार यह था कि इंसान तो नहीं समझ पाए, शायद जानवर समझ गए। आमतौर पर जब आप किसी जानवर को मारना चाहते हैं तो वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस कसाई के पास से किसी भी जानवर ने भागने की कोशिश नहीं की। उसने जानवर को गले लगा लिया। जानवर किसी चीज से बंधा हुआ नहीं था, किसी भी चीज से बंधा हुआ नहीं था। वह पूर्णतः स्वतंत्र था। ऐसा लगता था जैसे वह अंदर ही अंदर इस आदमी के हाथों मरना चाहता था। और सम्राट ने एक बात पूछी उस चाकू के बारे में जिससे वह जानवरों को मारता था। चाकू इतना चमकीला लग रहा था मानो अभी अभी तेज किया गया हो। सम्राट ने पूछा, क्या तुम प्रतिदिन अपना चाकू तेज करते हो? उन्होंने कहा, नहीं, यह वह चाकू है जिसे मेरे पिता इस्तेमाल करते थे और उनके पिता भी इस्तेमाल करते थे, और इसे कभी तेज नहीं किया गया। लेकिन हम ठीक से उन बिंदुओं को जानते हैं जहां जानवर को काटना है, ताकि कम से कम दर्द हो। जोड़ों के माध्यम से जहां दो हड्डियां मिलती हैं, चाकू को जोड़ से गुजरना पड़ता है, और वे दो हड्डियां जो वहां मिलती हैं चाकू को तेज करती रहती है। और यही वह बिंदु है जहां जानवर को न्यूनतम दर्द महसूस होगा। 3 पीढ़ियों से हमने चाकू पर धार नहीं लगाई है। एक कसाई द्वारा चाकू की धार तेज करने का सीधा सा मतलब है कि वह अपनी कला नहीं जानता। उन्होंने कला शब्द का उपयोग किया। वह कला नहीं जानता है, और वह यह नहीं जानता कि इसे प्यार से कैसे किया जाए।